तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेईई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला हम देख चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में। तो आज का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग जो भी बचा हुआ कंसेप्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है अगला, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले फॉर्मूला ये देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लीजिए ये आपका माइनस क्यू चार्ज यहाँ है और प्लस क्यू चार्ज है यहाँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये डाइपोल मोमेंट जो है उसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में होगा, जिसको पी वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। हेयर पी वेक्टर इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और वहीं इसको लिखते हैं P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, वेयर Q इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड D इज द डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो ओवरऑल P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी है। एंड कॉन्सेप्ट 23 नंबर, एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक चार्ज है माइनस 3Q, जो कि 1 1 1 पर प्लेस्ड है, और एक है चार्ज प्लस 3Q जो कि 3,4,6 पर पोजीशन पर है। तो ओवरऑल फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मान लीजिए निकालना है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है। तो ओवरऑल Q चार्ज कितना है, 3Q है। तो यहाँ हो गया 3Q इंटू ओवरऑल डी। डी हो गया हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ओवरऑल इसको डायरेक्शन वेक्टर को निकालने के लिए करना क्या है, जैसे ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये बी पॉइंट, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे, तब ये आएगा आपका डायरेक्शन वेक्टर। तो ओवरऑल 3 माइनस 1 किए तो 2 आई कैप, 4 माइनस 1 किए तो 3 जे कैप, एंड 6 माइनस 1 किए तो 5 के कैप। तो ओवरऑल इतना हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। एंड अगला है हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मतलब कि चार्ज है, यहाँ ट्रायंगुलर शेप में 3 चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि ये है आपका -7Q, ये 4Q, एंड यहाँ है आपका +3Q। तो ओवरऑल फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट, क्वेश्चन ये करा फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट। तो इसको जो है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे इस दोनों को यदि देखा जाए तो देखो, सबसे पहले यदि 7Q चार्ज को देखो, -7Q, तो क्या -7Q को हम लिख सकते हैं -3Q -4Q, ये दोनों का सम क्या होगा, -7Q ही होगा। तो अब जो है -4Q चार्ज और +4Q चार्ज को एक वेक्टर मान सकते हैं, डाइपोल मोमेंट मान सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में हो गया एक मतलब कि डाइपोल मोमेंट, और इधर अब बचा कितना, 3Q वाला बचा। तो यहाँ हो गया -3Q और इधर हो गया +3Q। तो अब इस दोनों की वजह से इधर हो गया एक डाइपोल। तो दो डाइपोल और दोनों 60 डिग्री पर है रखा हुआ। तो ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट का आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, that is equals to under root p1 square plus p2 square plus 2p1 p2 cos theta। थीटा हेयर इज द 60 डिग्री, तो इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो p1 p2 आपको आ जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पी नेट निकालने का, अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा। तो आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। तो भाई साहब, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में भी आया हुआ है, और 2024-23 में तो आया ही था, 2025 में डायरेक्ट देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, और इस पर भी क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। तो देखो, सबसे पहले हाँ समझो, ये आपका एक डाइपोल है, पी वेक्टर मान लेते हैं, जो कि ये एक्सिस पर है, दिस इज एक्सियल लाइन। तो इस एक्सियल लाइन पर जो होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस एक्सिस क्या होगा,
तो इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वेक्टर, मतलब दिस डाइपोल, तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r³, 2kp/r³। और वही बात करें इक्वेटोरियल लाइन पर, तो इस लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, जो कि वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। और यहाँ पर एट दिस पॉइंट मान लीजिए आर डिस्टेंस पर, तो ओवरऑल यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड kp/r³। मतलब दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ 2kp/r³ है और यहाँ हो जाएगा kp/r³। और वही पूछेगा आपसे एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जनरल केस, तो इसका ये फॉर्मूला है kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट है। अब ये जो जनरल है इसको सिर्फ याद रख के हम ये दोनों भी याद रख सकते हैं। जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पर क्या है, kp/r³ √3 cos² थीटा +1। तो यदि यहाँ पर थीटा की जगह, जैसे एक्सियल लाइन पर थीटा 0 डिग्री है, तो कोस थीटा भी 0 रखते हैं, तो कोस थीटा 0 क्या होगा, कोस 0 विल बी 1, तो 3 × 1 1, तो ये होल हो जाएगा 4, तो √4 मतलब 2, तो यहाँ सोल्व करके आया 2kp/r³। और वही बात करें इक्वेटोरियल लाइन पर, तो इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो कोस 90 क्या होगा, कोस 90 विल बी 0 होगा, तो ये तो 0 हुआ, तो होल बचा क्या, kp/r³। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन पर हमारे पास kp/r³ है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें हर साल आता है। वही अगला टॉपिक बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हो जाएगा एट एक्सियल पॉइंट और एट इक्वेटोरियल, दोनों पर पूछा गया है जेईई मेंस 2025 में। तो एट एक्सियल लाइन पर हो जाएगा पोटेंशियल kp/r², और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kp.r/r³। और वही बात करें एट इक्वेटोरियल लाइन, तो यहाँ हो जाएगा पोटेंशियल 0। और ये देखो जेईई मेंस 2024 में यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस पर भी सवाल आया हुआ है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला है 24 नंबर कंसेप्ट देखते हैं। 24 नंबर कंसेप्ट, ये ओवरऑल समरी है डाइपोल का, तो इससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 24 नंबर है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर टोटल देख सकते हैं 10+ क्वेश्चन बन सकता है इस पर। सबसे फर्स्ट है टॉर्क पूछेगा, तो टॉर्क हो जाएगा P×E। P अभी तुरंत बताएं Q × D, दैट इज डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका टॉर्क आ जाएगा। और वही फोर्स हो जाएगा 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल डाइपोल ऑफ फोर्स 0। एंड सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा -P.E, दैट इज इक्वल्स टू -PE cos थीटा। वही थर्ड नंबर है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा +PE, जो कि 180 डिग्री पर होगा मैक्सिमम। और टॉर्क हो जाएगा यहाँ 0, फोर्स हो जाएगा यहाँ 0, और इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको हम लोग यू मैक्सिमम पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एंड यहाँ जैसे P है आपका इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। तो वही बात करें 4 नंबर यू मिनिमम, तो यू मिनिमम के केस में आपका ओवरऑल जैसे यू मैक्सिमम ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी +P, और यू मिनिमम में हो जाएगा -P, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, टॉर्क भी 0 होगा, फोर्स भी 0 होगा, और इसमें डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। 6th नंबर बात करते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल, तो टॉर्क बराबर क्या होता है P×E, दैट इज इक्वल्स टू P sin थीटा। एंड 6th नंबर इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन टॉर्क आपका हो जाता है -PE थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। एंगुलर एसएचएम में भी आप इसको पढ़ेंगे।
तो इसमें ओवरऑल टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। इस पर भी जेईई मेंस में डायरेक्ट सवाल आ चुका है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओवरऑल हो जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आई अपॉन पीई, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ। तो ओवरऑल टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। आगे बढ़िए, अगला है 7 नंबर। तो 7 नंबर में हम लोग वर्क डन के बारे में देखेंगे। तो वर्क डन है वर्क डन एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल वर्क डन रिक्वायर्ड टू external work done required to rotate the dipole from theta 1 to theta 2। तो ओवरऑल स्लोली तो वर्क डन एक्सटर्नल हो जाएगा आपका माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये जेई मेंस में आ चुका सवाल है, जाकर फिर IQ देख सकते हो। वर्क डन एक्सटर्नल टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। 8 नंबर देखिए, वर्क डन एक्सटर्नल को आप लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो उसको सॉल्व करेंगे, यही आएगा। 9 नंबर है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू डाइपोल्स। इस पर भी सवाल आ चुका है जेईई मेंस में। तो टोटल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू डाइपोल्स हो जाएगा, ये एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल है, P1 P2 डाइपोल मोमेंट है। तो r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो ओवरऑल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगा 6k P1 P2 अपॉन r की पावर 4 इंटू माइनस r कैप। मतलब ओवरऑल इस पर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ओवरऑल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू डाइपोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r की पावर 4। जेईई में 2024 के PYQ में आया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। ओवरऑल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r की पावर 4। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो अगला है 25 नंबर। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, एंड दोनों के बीच में थीटा यदि एंगल है तो ओवरऑल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल यदि ये निकालना हो तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आप फिर से वही थेनोल वाला आप लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इससे आप ओवरऑल सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नोट, इफ द डाइपोल placed in first uniform electric field और सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर डायरेक्ट जेईई मेंस में असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ चुका है। तो यदि एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, और टोटल टॉर्क जो होगा वो भी 0 होगा या नॉन जीरो भी हो सकता है। बट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकता है। फोर्स और टॉर्क दोनों 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म में क्या था, फोर्स कन्फर्म है कि 0 होगा, लेकिन टॉर्क 0 हो भी सकता था या नहीं भी हो सकता था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं डाइपोल के ऊपर। इफ अ डाइपोल इज गिवन इतना इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन where electric field is given as this, then find the force acting on dipole। तो टोटल फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले फाइंड कीजिए u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई कीजिए। p आपको दिया हुआ है, e भी दिया हुआ है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आ जाएगा फर्स्ट u और फिर बस ये फॉर्मूला लगा देंगे, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो आपको ये पता है, ये पता है, तो ओवरऑल फोर्स यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पर फोर्स कहीं कहीं अलग अलग निकालेंगे, एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस में अलग, देन नेट के लिए यहाँ सम कर देंगे। तो ओवरऑल फोर्स आपको इतना आ गया ना। 27 नंबर है, फाइंड द फोर्स बाय इनफाइनाइट वायर। इस पर भी सवाल आ चुका है। फाइंड द फोर्स बाय इनफाइनाइट वायर ऑन शॉर्ट डाइपोल।
तो इसमें भी कुछ इस तरीके से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो आगे बात करते हैं 28 नंबर। इक्वेटोरियल लाइन पर दो डाइपोल है, मान लिया जाए r डिस्टेंस पर, P1 एंड P2 डाइपोल है। तो ओवरऑल इसमें पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से होगा, ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि P1 P2 अपॉन r क्यूब, और वही फोर्स हो जाएगा 3k P1 P2 अपॉन r की पावर 4। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है जेईई मेंस में। तो आगे हम लोग, तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर के ऊपर। तो कंडक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी जेईई मेंस एडवांस में डायरेक्ट सवाल है। कंडक्टर 31 नंबर कंसेप्ट है हमारे पास। देखिए, तो कंडक्टर की बात करें तो सबसे पहले तो कंडक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले चार्ज कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि कोई चार्ज कंडक्टर है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। सेकेंड पॉइंट, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल होता है। थर्ड पॉइंट, ओवरऑल पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल है तो डीवी क्या होगा, 0 होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन वेक्टर होगा। तो यहाँ बात करते हैं, तो लेट एज्यूम ये आपको एक स्फीयर दिया हुआ है एंड जिस पर की चार्ज Q है, एक कंडक्टर है और जिस पर की चार्ज Q है और R इज द रेडियस एंड O इज द सेंटर, A पॉइंट इसके अंदर है और B पॉइंट एट द सरफेस है। तो ओवरऑल फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए पूछा आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O हो जाएगा और A हो जाएगा और B हो जाएगा, मतलब ये तीनों पॉइंट पर आपका पोटेंशियल बराबर होगा इन केस ऑफ कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू KQ बाय R। और वही बात करें C पॉइंट जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है दिस कंडक्टर के, तो C पॉइंट पर हो जाएगा आपका पोटेंशियल KQ बाय OC। OC इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर OC। तो ओवरऑल ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल, मतलब कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर कोई भी मतलब पॉइंट पर निकालना हो पोटेंशियल, या फिर उसके अंदर या फिर उसके सरफेस पे, तो वो सब सेम होगा और बाहर के लिए बस डिस्टेंस चेंज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और यही कॉन्सेप्ट कहीं कहीं इसमें हम लिखे हैं समरी के तौर पर। देखिए, सबसे पहले क्या करा है, पोटेंशियल सारे चार्ज की वजह से लिखते हैं एंड सेकेंड पॉइंट है पोटेंशियल जिस पॉइंट से पूछे यदि वो पॉइंट चार्ज सरफेस के अंदर हो तो डिस्टेंस सरफेस तक का लिखो। वही बात है, सरफेस तक लिखना है, डिस्टेंस लेना है। और यदि कोई पॉइंट सरफेस के बाहर है देन एक्चुअल जितना बाहर है उतना डिस्टेंस लेना है। बिल्कुल 100% राइट लिखा हुआ जो हम बताए वही है। तो इसको ओवरऑल हम क्वेश्चन से समझते हैं तो और क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दो कंडक्टर दिया हुआ है, एक ये है और एक बड़ा वाला है, और ओवरऑल पॉइंट दिया हुआ है इसमें, ये O है, ये A है, ये B पॉइंट है एट दिस सरफेस, ये C है इस दोनों के बीच में, और ये T है पॉइंट और E एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ओवरऑल समझते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एट O पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल एट O पॉइंट हो जाएगा छोटा वाले कंडक्टर के लिए KQ1 बाय R1। यहाँ Q1 चार्ज इसका है और R1 रेडियस है इस स्फीयर का, और बड़ा वाला के लिए Q2 चार्ज है और R2 है आपका रेडियस। तो ओवरऑल हो जाएगा KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2। मतलब नेट पोटेंशियल तो हम पीछे ही बताए थे कि सब चार्ज की वजह से होता है, तो यहाँ दोनों की वजह से हो गया। नाउ पोटेंशियल एट A पॉइंट क्या होगा, तो A पॉइंट पर हो जाएगा KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2, दैट इज मतलब B पॉइंट पर भी वही होगा। और C की बात करें तो C पॉइंट पर हो जाएगा KQ1 बाय OC डिस्टेंस और KQ2 बाय R2 डिस्टेंस। तो ओवरऑल बात करें D पॉइंट पर हो जाएगा KQ1 बाय R2 प्लस KQ2 बाय R2। D पॉइंट पर है तो मतलब चार्ज सिर्फ अलग अलग होगा, बाकी डिस्टेंस D तक ही लेंगे दोनों केस में। और E पॉइंट की बात करें तो डिस्टेंस E तक लेंगे दोनों में,
बट चार्ज अलग अलग वही कंसेप्ट है, बस इसको याद रखो, सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज कंडक्टिंग प्लेट। इस पर डायरेक्ट जेईई मेंस वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स के ऊपर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, कंडक्टिंग प्लेट है जो कि प्लेस्ड है वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो देखो, तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो ये याद रखो, जो भी चार्ज आपको दिया हुआ है प्लेट के ऊपर, उस सारे चार्ज को पहले ऐड कर लो, ऐड टोटल चार्ज गिवन, देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट ऑन लास्ट इंड प्लेट्स। मतलब कि लास्ट में जैसे ये दोनों प्लेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस एग्जांपल को समझते हैं। देखिए जैसे इस पर चार्ज दिया हुआ है आपको कितना, देखो Q दिया हुआ है, और इस पर चार्ज मान लो कि 6Q और इस पर 3Q। तो सबसे पहले क्या करना है, सबको जोड़ लो। तो Q प्लस 6Q प्लस 3Q कितना हुआ है, यहाँ लिखे टोटल 10Q हो गया। तो बस अब करना क्या है, सबसे पहले जोड़ लिए, देन डिस्ट्रीब्यूट ऑन लास्ट इंड प्लेट Q/2, मतलब कि सबको जोड़े कितना हुआ 10। अब 10 का आधा कीजिए 5 होगा, 5Q को इस दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करना है इंड प्लेट पर। तो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट किए तो कितना कितना हुआ 5Q हुआ, 5Q। देन सेटिंग Q, अब जो है Q को हम लोग सेट करेंगे। तो देखो कैसे सेट करेंगे, तो जैसे यहाँ क्या है Q और यहाँ क्या है 5Q, तो ओवरऑल इस प्लेट पर कितना Q आना चाहिए, तो 5Q लेफ्ट साइड है, तो यहाँ क्या होगा, तो यदि -4Q रखते हैं तो 5Q - 4Q हो जाएगा Q, तो यहाँ -4Q होगा। और वही बात करें इस प्लेट पर, तो यहाँ 6Q मान लो दिए, तो इधर जैसे इसमें एक और कंसेप्ट है, जैसे यहाँ -4Q है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली +4Q लिखेंगे। और तो अब इसको सेट करेंगे, तो 4Q है, 6Q दिए तो 2Q और होगा, तो 6Q हो जाएगा ये दोनों का सम, तो इसलिए यहाँ 2Q होगा। और यहाँ 2Q आ गया, तो यहाँ -2Q होगा। अब यहाँ -2Q है और 3Q होना चाहिए, तो 3 - 2 कितना हुआ 5Q, तो ओवरऑल यहाँ हो गया 5Q। तो ऑलमोस्ट सब सेट हो गया। तो ऐसे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला कुछ कंसेप्ट है 41 नंबर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन विसिनिटी ऑफ कंडक्टर। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ कंडक्टर हो जाएगा आपका σ/ε0। और 42 नंबर देखिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी SPE, इस पर भी सवाल कहीं न कहीं आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, कंडक्टर हो या फिर होलो सेल हो, इसके लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे kq²/2r। और सॉलिड स्फीयर होगा तो उसके लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा 3/5 kq²/r। और वही पॉइंट चार्ज के लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर है, सॉलिड स्फीयर है, इस पर चार्ज Q है और 2r रेडियस है, और ये r डिस्टेंस पर हम लोग प्लेस्ड किए हैं एक कंडक्टर जो कि Q2 चार्ज है और r रेडियस है। तो ओवरऑल मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए कहेगा, तो करना क्या है, तो सबसे पहले इस दोनों का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। सबसे पहले हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए, यहाँ से हम लिखे 3/5 kq²/r2r, क्योंकि यहाँ 2r है रेडियस, प्लस इसके लिए हो गया kq²/2r, और फिर प्लस इस दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी kq1 q2/r। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे तो यहाँ सारा कंसेप्ट कवर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन और भी 2-3 कंसेप्ट है जिस पर की सवाल आया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये है 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, इस पर भी डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं
45 नंबर कॉन्सेप्ट देखिए। क्वेश्चन है two charges Q1 and Q2 brought in contact and then separated by a distance of x meter. Then final charge मतलब कि at both क्या होगा? ये क्वेश्चन जेईई मेंस में लगातार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो इसमें बस यही कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि जो भी चार्ज आपको गिवन है उसको साइन के साथ लीजिए और उसको जोड़ के हाफ कर दो, बस वही चार्ज हो जाएगा दोनों के ऊपर, बस हाफ कर दो बस। आगे बढ़िए। अगला है 46 नंबर। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन जेईई मेंस में। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge q is at center of ring having charge q and radius r. If electron is displaced slightly and then released, then what is the time period of that electron? तो उसमें टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यू अपॉन के क्यू क्यू। तो इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यू अपॉन के क्यू क्यू। तो ओवरऑल कंसेप्ट और भी है, देखिए 2-3 कंसेप्ट और है। अब ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। एन ड्रॉप्स है, चार्ज स्मॉल क्यू एंड रेडियस स्मॉल आर ईच। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच मान लीजिए वी नॉट है। तो ओवरऑल क्वेश्चन पूछता है कि यदि सबको हम कंबाइन करते हैं सारे ड्रॉप्स को तो एक बिग ड्रॉप बनता है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो ओवरऑल देखो, तो पोटेंशियल क्या होता है, के मतलब इज इक्वल टू के क्यू बाय आर होता है। तो यहाँ इसके लिए देखा जाए तो के इंटू क्यू की जगह एन टाइम्स क्यू होगा, क्योंकि एन ड्रॉप्स है। देखो एन ड्रॉप्स है तो एन क्यू अपॉन आर। तो ओवरऑल सबसे पहले तो रेडियस निकालेंगे, इससे सब छोटा छोटा जो बबल्स या फिर ड्रॉप्स जो भी बोल सकते हैं उसका रेडियस स्मॉल आर है। तो इस कैपिटल का आर कितना होगा? तो सबसे पहले ये निकलेगा आपको वॉल्यूम कंजर्वेशन से। तो फर्स्ट कंसेप्ट तो ये लगाएंगे, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। तो इनिशियल वॉल्यूम है आपका n टाइम्स 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर कैपिटल क्यू। तो यहाँ से आर आ गया इतना, बस इस आर को यहाँ पुट कर दो तो ओवरऑल आपका भी निकल जाएगा इतना। तो बस इसमें रटने का कुछ नहीं है, वॉल्यूम कंजर्व करो, रेडियस निकालो, रेडियस आ गया तो आपका यहाँ पोटेंशियल भी आ जाएगा। ना 20 यहाँ बात करते हैं 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस on perpendicular bisector line at which force experienced by the test charge becomes maximum। तो क्वेश्चन बस इतना सा है कि एक प्लस क्यू चार्ज है, दो चार्ज है और एट द सेंटर आपको ये क्यू नॉट चार्ज है। तो बोल रहा है बेसिकली यार कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक क्यू नॉट चार्ज है जो कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मतलब कि मैक्सिमम फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, बस यही पूछ रहा है। तो इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। डायरेक्ट जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, फोर्स मैक्सिमम इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा कॉन्सेप्ट कवर होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स एवरीवन।